900 से ऊपर नीचे करके। हाँ बच्चों, आज हम संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। संधारित्र या इसको क्या कहते हैं, कैपेसिटर। देखिए, संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है, ऐसा एडजस्टमेंट है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की एक निश्चित मात्रा संचित की जा सकती है। ये किसी चालक को Q आवेश देने पर उसका वैद्युत विभव V हो जाता है, तब चालक की धारिता क्या होगी, C=Q/V। तो संधारित्र एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिस पर हम आवेश की एक निश्चित मात्रा संचित कर सकते हैं, और ये दो या दो से अधिक चालकों का कॉम्बिनेशन होता है जो कि एक दूसरे के समीप हो और जिन पर बराबर व विपरीत आवेश हो। इन चालकों को संधारित्र की प्लेटें कहते हैं। तो संधारित्र क्या है, एक ऐसा चालकों का ऐसा कॉम्बिनेशन है, समायोजन है, जिस पर आवेश की एक निश्चित मात्रा संचित की जा सकती है। और जब आवेश की एक निश्चित मात्रा संचित हो जाएगी तो उसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में किया जाता है। तो अब कैसे करते हैं, सपोज कीजिए कोई प्लेट है, उसके कोई आवेश दीजिए, सपोज कीजिए पॉजिटिव चार्ज दिया और उसके समीप एक दूसरा प्लेट रख दिया गया, तो इंडक्शन की वजह से उस पर ऋण आवेश हो जाएगा और एक इसमें इसका एक निश्चित विभवांतर होगा प्लेटों के बीच। अब दूसरी प्लेट को अगर हम अर्थिंग कर दें तो क्या होगा, बाहरी प्लेट का आवेश पृथ्वी में चला जाएगा। तो अब उसी इसको हम उसी विभवांतर के लिए इसको हम और चार्ज दे सकते हैं, और चार्ज दे सकते हैं इस तरह जिस पे आवेश की एक निश्चित मात्रा संचित की जा सके, उसको क्या कहेंगे, संधारित्र कहते हैं। संधारित्र की धारिता प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो संधारित्र की धारिता को प्रभावित करते हैं? इसमें तीन चीजें। एक तो संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती हो। प्लेटों का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसकी धारिता उतनी ज्यादा होगी। इसी तरह से प्लेटों के बीच की दूरी d पर, प्लेटों के बीच की दूरी d के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर दूरी ये ज्यादा है तो धारिता कम होगी, दूरी कम है तो धारिता ज्यादा होगी। और तीसरा माध्यम के परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। तो इस तरह से तीन बातों पे निर्भर करती है, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, एरिया ऑफ द प्लेट, C डायरेक्टली 1/D एंड C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। अब संधारित्र कई प्रकार के होते हैं, समांतर पट संधारित्र, गोलीय संधारित्र, कई तरह से संधारित्र होते हैं। पहले हम पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट जैसे दो प्लेटें हैं और एक प्लेट को +Q चार्ज दिया गया तो दूसरे पे इंडक्शन के कारण -Q चार्ज आ जाएगा। इनके बीच का माध्यम K है, प्लेटों के बीच की दूरी D है और इसको पहली प्लेट को +Q चार्ज दिया गया, पहली प्लेट को +Q, तो प्रेरण के कारण दूसरे पे -Q चार्ज आ जाएगा और दूसरी प्लेट को क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे। अब हमको इसकी धारिता निकालनी है। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि ये संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का प्रेस घनत्व सिग्मा बराबर 4/एरिया Q/A, और प्लेट पर आवेश पहली प्लेट पे प्लस है, दूसरे पे -Q है। ये क्या है, प्लेटों का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अब इसमें हम देखेंगे दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये फार्मूला आपने पढ़ा, E = σ/ε0 के।
और सिग्मा किसके बराबर होता है, क्यू अपान ए के, चार्ज अपान एरिया। तो ई क्या हो गया, क्यू अपान के एप्सिलॉन 0 ए। अब प्लेटों के बीच विभवांतर, विभवांतर कितना है, v है। बीच में प्रिंट नहीं आया है, ये प्लेटों के बीच विभवांतर v हो तो v बराबर क्या होता है, e इंटू डी। v बराबर e इंटू डी, तो e का मान रख दो, तो v कितना हो गया, क्यू डी अपान के एप्सिलॉन 0 ए। v इक्वल टू क्यू डी अपान के एप्सिलॉन 0 ए। तो संधारित्र की धारिता का क्या फार्मूला है, C इक्वल टू क्यू अपान बी। तो वैल्यू रख दीजिए, C इक्वल टू क्यू अपान क्यू डी अपान के एप्सिलॉन 0 ए। क्यू क्यू कट गया, के एप्सिलॉन 0 ऊपर आ गया, C इक्वल टू क्या फार्मूला हो गया, के एप्सिलॉन 0 ए बाई डी। ये एक समीकरण बन गया। अब देखिए इसमें स्पष्ट है कि C के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, C D के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, और C एरिया ऑफ द प्लेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अब निर्वात या वायु में अगर है, प्लेटों के बीच माध्यम वायु है सिर्फ या निर्वात है, तो K इक्वल टू 1। तो C नॉट मतलब निर्वात या वायु के लिए क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 ए अपान डी। ये दूसरा समीकरण होगा। अब पहले दूसरे समीकरण को डिवाइड कर दीजिए, तो C अपान C नॉट इक्वल टू के, या C इक्वल टू के और C नॉट, मतलब किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम में समांतर पथ संधारित्र की धारिता C तथा उसकी निर्वात में धारिता C0 के अनुपात के बराबर होती है। तो ये के बराबर C अपान C ना, पिछले टॉपिक में कूलम्स लॉ में ही पढ़ा था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है। उसके बाद इसमें आता है अगला आर्टिकल है, समांतर पथ संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ रखा। यह भी समांतर पथ संधारित्र, इसको समझिएगा। ये दो प्लेटें हैं, पहली प्लेट को प्लस क्यू चार्ज दिया गया, दूसरे माइनस हो जाएगा, और दूसरी प्लेट की बाहरी पृष्ठ को अर्थिंग कर दिया। प्लेटों के बीच की कुल दूरी क्या है, डी है, और प्लेटों के विभवांतर क्या है, वी है, और जो परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ जो पट्टी जैसी दिखाई दे रहा है फिगर में, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। अब देखो बी प्लेटों के बीच में वायु भी है और परावैद्युत पदार्थ भी है। जो परावैद्युत पदार्थ है उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई है, और जो प्लेटों के बीच में वायु है उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नॉट या ई 0। प्लेटों का क्षेत्रफल ये, पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होता है, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। अब देखो प्लेटों के बीच वायु में दूरी, ये हो जाएगा कुल दूरी डी, और ये परावैद्युत पदार्थ की मोटाई टी। तो वायु की दूरी प्लेटों के बीच कितनी हो जाएगी, डी माइनस टी, क्योंकि परावैद्युत पदार्थ की मोटाई टी। तो पहले हम ई निकालें फिर ई 0 निकालें। तो पहले देखिए प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नॉट या ई 0, निर्वात या वायु में, तो वैद्युत वहां पे के 1 हो जाएगा। तो ई नॉट या ई 0 इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा बराबर सिग्मा किसके बराबर है, क्यू अपान ए एप्सिलॉन 0। सिग्मा होगा क्यू अपान ए, तो अब ई 0 कितना हो गया, क्यू अपान ए एप्सिलॉन 0। अब प्लेटों के बीच विभवांतर, वायु में विभवांतर बी बराबर क्या होता है, ई इंटू डी। तो ई कितना है, ई नॉट, और डी कितना है, डी माइनस टी। तो अब ये हो गया आपका B1, B1 इक्वल टू ई 0 इंटू डी माइनस टी। ई 0 आपने निकाला क्यू अपान ए एप्सिलॉन 0 और डी माइनस टी। अब आगे बढ़िए इसमें, अब
प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये ई माना गया। ई किसके बराबर है? सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0। ई बराबर सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0 और सिग्मा बराबर क्यू अपान ए। तो ई कितना हो गया? क्यू अपान के एप्सिलॉन 0 ए। अब परावैद्युत पदार्थ के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा? विभवांतर बी इक्वल टू ई इंटू डी। तो डी की जगह क्या है? टी, परावैद्युत पदार्थ की मोटाई। तो ये B2 कितना हो जाएगा यहाँ पे? ई तो रखा Q अपान के एप्सिलॉन 0 A इंटू टी। तो प्लेटों के बीच परिणामी विभवांतर ये हो जाएगा V इक्वल टू B1 प्लस V2। अब यहाँ B1 की वैल्यू रख दो, B2 की रख दो। B1 क्या है? Q अपान A एप्सिलॉन 0 D माइनस टी प्लस Q अपान K एप्सिलॉन 0 A इंटू टी। तो अब V हो गया Q अपान A एप्सिलॉन 0, कॉमन ले लो क्यों Q अपान A एप्सिलॉन 0 कॉमन है दोनों में। तो बचा क्या बीच में? D माइनस टी प्लस T बाई K। अब देखिए आगे, अगर संधारित्र की धारिता C हो तो क्या लिखेंगे? C इक्वल टू Q बाई V। तो C इक्वल टू Q रखा और V जो आपने निकाला Q अपान एप्सिलॉन 0 A D माइनस टी प्लस T बाई K। ये अब देखो Q Q कैंसिल हो जाएगा, ये एप्सिलॉन 0 ऊपर आ जाएगा। तो C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपान डिवाइडेड बाई D माइनस टी प्लस T बाई K। ये तो आपका एक मेन फार्मूला हो गया। अब विशेष स्थितियां भी है। विशेष स्थितियां इसमें 4। इन 4 स्थितियों में 4 स्थितियां ये है कि अगर प्लेटों के बीच पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ भरा हो, पूरे स्थान में मतलब पूरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूरा भर दिया गया प्लेटों के बीच, मतलब T बराबर क्या हो गया? D हो गया। तो उपरोक्त फार्मूले में D माइनस टी, तो D माइनस डी हो गया, कैंसिल हो गया। और T बाई के था, ये D बाई के हो जाएगा। तो फार्मूला C इक्वल टू K एप्सिलॉन 0 A बाई D आ गया। तो ये इस तरह से ये उसी जो पहले डिराइव किया था समांतर पथ संधारित्र, इसमें परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा हुआ है, C इक्वल टू K एप्सिलॉन 0 A बाई D। यदि प्लेटों के बीच केवल वायु हो तो K बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और T कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब देखिए जो मेन फार्मूला है, एप्सिलॉन 0 A अपान T 0 हो गया, तो T बाई जी 0 बाई के भी हट गया, तो सिर्फ क्या बचा? D बचा। C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बाई D। तीसरी कंडीशन ये है कि यदि दोनों प्लेटों के बीच विभिन्न परावैद्युत पदार्थ जिनकी मोटाई T1 T2 T3 है और परावैद्युतांक क्या है? K1 K2 K3 है, तब ये कितना हो जाएगा? तब तो D बराबर हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 और D माइनस टी। भाई अब पूरे में पूरे प्लेटों के बीच भर दिया गया तो T1 प्लस T2 प्लस T3 और किसके बराबर हो जाएगा? D के। तो D बराबर T1 प्लस T2 प्लस T3 ये हो गया। तो C बराबर क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाई T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3। ये तीसरी कंडीशन। चौथी कंडीशन देखिए इसमें हमने नहीं लिखा हुआ है। चौथी कंडीशन आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई मेटल